नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कई गंभीर मुद्दे होते हैं जिस पर बुद्धिजीवियों की राय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर हम बता दें, कानूनी सलाह भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। जेपीसी बैठ गई है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो विभिन्न जिलों और राज्यों में हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदेह। हमारे साथ अंबर इमाम हाशमी हैं, जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं, इन्हें भी जानकारी होगी। ये जेपीसी बैठ गई है, तो आखिर वक्फ बोर्ड को करें कि मिटा रहे हैं, मुसलमानों के हित में नहीं है वक्फ बोर्ड, लेकिन ये आखिर ज़मीन का तो कुछ होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पर तो अंकुश लगनी चाहिए। वक्फ क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम में गरीबों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की बड़ी अहमियत है। अगर आपका पड़ोसी भूखा रह गया और आपने नहीं खाया, आपने खा लिया, तो आपका खाना बेकार। अगर रिश्तेदार कोई भूखा रह गया, ईद है, उसको कपड़ा नहीं मिला, आपने कपड़ा पहन लिया, तो आपकी ईद बेकार। गरीबों के बारे में तो बड़ा ही ज़्यादा जिक्र है। गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इसी नीयत से जो लोग राजघराने थे, ज़मींदार थे, ज़मीन जायदाद वाले लोग थे या अहल थे, उन लोगों ने वक्फ के निज़ाम किया और प्रॉपर्टी को लोगों के लिए दे दिया, दान कर दिया, वक्फ कर दिया कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए गरीबों के लिए। सरकार की नीयत पाक नहीं है। आज का अखबार भी हमने देखा है, जो भारत में जो सरकार अभी मोदी सरकार, वो अपने मुसलमानों को बोलने नहीं देती है। बुलाती किसी तो शहनवाज से जो मुसलमान के दायरे में नहीं है, नकवी जो मुसलमान के दायरे में नहीं है। एक रुजू करके देखा है, उसका स्टेटमेंट आया है कि मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है भारत में। अरे मुसलमान से ना पूछो, मुसलमान को क्या तकलीफ है? तुम कौन बोलने वाले हो? रुजू कौन बोलने वाला है? शहनवाज कौन बोलने वाला है जो करेक्टर बेच चुका है? नकवी को क्या अधिकार है बोलने का? तो हालात ये है कि जो वक्फ की जो प्रॉपर बनी थी, उसका था प्रिंसिपल ये था कि जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, उनकी मदद की जाए। उसको अगर हटाने का मतलब है गरीबों को समाप्त कर देना। वक्फ की जो वक्फ जिस उद्देश्य से बना था, क्या लगता है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? गरीबों को मिल रहा है? गरीबों के लिए काम हो रहा है? उसके लिए तो जो जिन्होंने वक्फ किया वो भी बेईमान, और सरकार तो बेईमान है ही। अगर सरकार की नीयत पाक नहीं होगी, सरकार उसको ही फोर्स करना चाहेगी कि अगर आपने वक्फ किया है उसको गरीबों को दीजिए, तो फिर नीयत कैसे पूरा नहीं होगा। लेकिन सरकार बेईमान है, सरकार चाहती है उसको गजब करना। अब सोच लीजिए, जो कमेटी बनेगी उसमें हिंदू का मेंबर रहेंगे, अदन रहेंगे, मुसलमान मेंबर रहबे नहीं करेगा, तो प्रॉपर्टी बचेगी कैसे? इसीलिए मुसलमान भी मेंबर है, एक महिला और क्या वैल्यू? 5 में एगो मियाँ का कौन वैल्यू? एगो औरत रहेगी, 2 हिंदू रहेगा, डीएम रहेगा, एगो मियाँ रहेगा। वो मियाँ तो ऐसे भी कमज़ोर हो गया भारत में। अच्छा, अभी भी वक्फ बोर्ड में एक ही आदमी है। अभी जो चेयरमैन है, आप जानते हैं, अभी जो चेयरमैन है, हर जिला में चेयरमैन है, उसकी कमेटी है हर जिला में। अगर लेकिन उसमें बेईमानी, हमने आपसे पहले कहा था, उसमें बेईमानी कहाँ है कि जो पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का चेयरमैन होता है। वो ईमानदार कैसे होगा? मुसलमान की प्रॉपर्टी का जो चेयरमैन होगा उसका पार्टी वाला कि मुसलमान होगा? वो तो मुसलमान है नहीं, वो तो सरकार के मर्जी पर चेयरमैन बन रहा है। इसीलिए हमारी शिकायत यह है कि आप इस बात को जिटेट कीजिए कि मुसलमान जो अहल मुसलमान हैं, जो सरकार या इंसानों को सही राह दिखा सकते हैं, उनको मेंबर में रखा। जैसे हाफिज हो या जो कौन बन सकता है अगर इनको नहीं बनाया जाए? भाई, ईमानदारी का कोई टेस्ट नहीं होता है। ईमानदारी तो पब्लिक कहेगा कि फलना ईमानदार, फलना बेईमान है, वो उसको चुना जाएगा। आखिरत से इमाम को चुना जाता है, मोहल्ले में मुखिया चुना जाता है, पंच चुना जाता है। ईमानदारी पर ना, ईमानदारी पर चुनिएगा, वक्फ प्रॉपर्टी ठीक हो जाएगी। लेकिन भारत की जो सरकार है बिल्कुल बेईमान है, वो नहीं चाहती है कि लोगों को मिले। अगर मान लीजिए कि वक्फ कोई एक व्यक्ति ने वक्फ कर दी उस ज़मीन को, तो क्या उसका बेटा, पोता या कोई रिश्तेदार उसको बेच सकता है क्या? नहीं, देखिए, वक्फ जो है 2 तरह का वक्फ है। एक है वक्फ औलाद,
हाँ, वक्फुल औलाद है जो हमारी प्रॉपर्टी का वारिस मेरा बच्चा होता चला जाएगा। एक ये है, एक है वक्फुल कलाल आम जनता के लिए। तो आम जनता के लिए तो कोई उसका मुतवल्ली होगा, मुतवल्ली में शर्त होगा ये या तो मेरे ख़ानदान का होगा, उसको लालच होगा, इंटरेस्ट होगा ज़मीन से तो वो करेगा। दूसरा है कि अगर वो नहीं है तो जो लायक होगा वो करेगा। आदमी ईमानदार होना चाहिए, मोदी जैसा बेईमान नहीं चाहिए। लेकिन क्या मतलब वक्फ की ज़मीन अगर उसने वक्फ दे दी तो क्या उसको बेचा जा सकता है, ये सवाल है। जब वक्त उसने कर दिया उसका राइट खत्म हो गया टू सेल, या गॉट नो राइट टू सेल। अभी एक जो सूचना मिली है, अभी लगातार घूम रहे हैं लोग, एम्स के पास के पेट्रोल पंप के बगल में 22 एकड़ ज़मीन है, 164 खेसरा नंबर है, जिसमें सीधा जो है 14 एकड़ ज़मीन है, उसको किसी ने बेच दिया है। और कहा जा रहा है वक्फ पहले उस पर लॉक लगाई थी, फिर वक्फ ही उसको जो है सो खोल दिया और उसको रातों रात उसका बिक्री हो गया, लोग खरीद लिए। क्या आप समझते हैं कि वक्फ में जो कमेटी में जो लोग हैं ईमानदार भगवान के धोलाए लोग हैं, वो लोग वही बेईमान लोग हैं जिन्हें चुना गया है जी। और वो ज़मीन हिंदुस्तान, इस देश का हिंदू मुसलमान दोनों ही एक ही कैटेगरी में आता है। मुसलमान तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो कन्वर्टेड लोग हैं, वो तो और ख़राब होते जा रहे हैं। वो ज़मीन जो थी वो पेट्रोल पंप के बगल में है, उसके बारे में रेज किया गया मामला, सब कुछ किया गया, लेकिन बेचता कौन है? चोर बेचता है, मुसलमान नहीं बेचता है। ज़मीन कौन बेचता है? चोर। मुसलमान, जो मुसलमान होगा वो बेईमानी नहीं करेगा। आप बेईमानों की बात करते हैं, चोरों की बात करते हैं भाई। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको रजिस्ट्रार उसको चिरकुट नहीं दे रहा है, जबकि 25 तारीख को रजिस्ट्री होगी, रात में रजिस्ट्री। रजिस्ट्रार के बाप का औकात नहीं जो कॉपी नहीं देगा। जब कानून में है देना तो रजिस्ट्रार के बाप को कानून देना पड़ेगा, लेकिन लड़ने वाला आदमी चाहिए। अभी हिंदुस्तान में बेईमानों का फॉलोवर है, ईमानदारों का फॉलोवर नहीं है। बेचारा गरीब है, उसको फॉलोवर कहाँ से आएगा? गरीब के पास दिमागो नहीं होता है, गरीब दिमाग बेच लेता। अगर गरीब को दिमाग होगा ना तो उसका काम हो जाएगा। वो जो आदमी जिस ज़मीन का मालिक है, जो है वाकिफ़ है, वो सही आदमी को पकड़ नहीं रहा। रजिस्टर का बाबा दे देगा कागज़ और नहीं देगा, क्या बात करते हैं। अभी क्या होना चाहिए उसका? अगर जब चिटकुट पड़ेगा उसका नकल तो मिल ही जाएगा। अब स्टेटस रिपोर्ट आ जाता है, उस पर आ जाएगा कि कितनी ज़मीन बेचा गया है, वो मिल जाएगा, कागज़ मिल जाएगा। नहीं यहाँ होगा तो हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट से लोगों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस में कहा गया है कि डीएम साहब भी कह रहे हैं कि उनको जो मालूम हुआ है कि उसको लॉक हटा लिया गया था, यानी कि वो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वक्फ बोर्ड का लॉक हटा जाए तो बिक जाए? नहीं भाई, जब ज़मीन हमारी है, हम वक्फ की है, वक्फ बोर्ड के बाप की चीज़ थोड़े है जो लॉक हटावेगा वो लॉक सटावेगा। लॉक हटाना सटाना क्या है? लॉक हटा वक्फ बोर्ड कह रही है कि जो हम लॉक लगा दिए थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना था, लेकिन फिर बोले कि वो वक्फ की ज़मीन नहीं थी इसलिए वो हट गया, या गलत हमसे लिखवा के ले गया। ये तो डॉक्यूमेंट कहेगा ना। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, ही इज नॉट परमानेंट बॉडी। वक्फ का जो डॉक्यूमेंट है वो परमानेंट बॉडी है, जिसने किया वो परमानेंट बॉडी है, जिसके नाम से वो परमानेंट बॉडी। ये मुद्दा चला गया डीएम के पास, अभी भी डीएम के पास गया, और बीजेपी जो वक्फ कानून बना रही है उसमें भी डीएम को माना गया है। तो अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कहाँ है? उसको खुल के आके बोलना चाहिए कि जैसे नहीं, ये वक्फ की ज़मीन है, इसको हड़पा जा रहा है। नीतीश का अपॉइंट किया हुआ आदमी चेयरमैन ईमानदार हो जाएगा? आपको कैसा लगता है? अरशदुल्ला ईमानदार आदमी है? क्या बात करते हैं। बेईमानों का ग्रुप है जो एक सरकार में है। अंतिम सवाल, आप भी बुद्धिजीवी हैं, आपकी अपनी पहचान है पूरी दरभंगा में, वक्फ की कितनी संपत्ति है? क्या आप लोगों को या आम लोगों को बताया, ये बताया जाना चाहिए कि नहीं कि वक्फ की संपत्ति इतनी है दरभंगा शहर में, दरभंगा के पूरे ज़िले में? ये अभी तक नहीं हो रहा। आप ये सवाल पहले भी आपने हमसे पूछा था, आज से 2 महीना पहले। ईमानदार होगा तब ना बचावेगा। लोग पूछ सकते हैं ना, आप भी पूछ सकते हैं कि बताइए। ईमानदार होगा तब ना बतावेगा। उसके पास समय जो जितना लंगड़ा उल्ला सब जो है तो कमेटी में है, उसको मतलब नहीं है, उसको तो पैसा अपना पेट पोसना है। जब तक अल्लाह सही इंसान को नहीं भेजेगा, सही इंसान के हाथ में बागडोर नहीं आएगा मुसलमानों की बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी सही मुसलमानों के हाथ में नहीं जाएगा,
तब से इसका कल्याण नहीं हो सकता। गरीब मुसलमानों को इसी तरह भटकना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, और ये लोग जो कुछ माफिया हैं जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं वो उनकी ज़मीन को हड़प लेंगे, फिर कुछ लेन देन के फिर उसको वापस कर देंगे। ऐसे कई ज़मीनें हैं जिसके पता लग रहा है कि वो वक्फ में है नहीं, लेकिन वक्फ उसको अभी भी करे कि वक्फ है, ताकि वो इंटरनल कुछ बात उसको सॉल्व। देखिए भाईजान, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। वक्फ अब जो ज़मीन है अपना हिसाब किताब ले लेता है। ताला लाई में 1 कट्ठा ज़मीन था, 6 मर्डर हुआ ना। टाउन में था 4 कट्ठा ज़मीन था, 4 मर्डर हुआ ना, और किसी को सज़ा थोड़े होगा। वहाँ का जो केस है, दरभंगा टाउन का केस है, 4 जलाने वाला, इन्फॉर्मेंट ने कहा कि आप पैसा ले लिया। पूरा भारत के लोग आए वहाँ, बिहार के लोग आए, मर्डर हुआ। अरे भैया, ईमानदार कहाँ है? जो मर जाता है उसकी से सौदेबाजी लोग करता है, जो उससे सौदेबाजी करता है तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा आपको? इन्फॉर्मेंट आई थी, लेडी थी, हम भी मुद्दा के वकील हैं, चारों तरफ घूम के नहीं, इसमें कोई ना है तो क्या होगा भाईजान? वैसे होगा, ज़मीन के पीछे लोगों की लालच में लोगों की जान जाएगी, लोग बर्बाद होंगे, ज़मीन रह जाएगा, इंसान मर जाएगा। वक्फ का समर्थन करते हैं, वक्फ बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करती है? एक शब्द, वक्फ बिल जो है उसका विरोध करते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या संशोधन होना चाहिए ताकि न्याय मिल सके गरीब मुसलमानों को? देखिए, गरीब मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, जिनके पास बल है, पैसा, उसका ज़मीन नहीं जा रहा है। जैसे कि चेयरमैन का चुनाव होता है बिहार का, उसके लिए मुसलमान चुने, नीतीश के चुनने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री के चुनने से नहीं होगा। मुसलमान जब चुनेंगे तो कहीं ना कहीं ईमानदारी होगी। शहर में, ज़िला में कमेटी होती है, वो नीतीश जो है वो अरशदुल्ला भेज देता है। अरशदुल्ला ईमानदार भी तो नहीं है, हम पर केस करे ना मर जाता। जब तक कि शहर के मुसलमान 100, 200, 400 बैठ करके उनकी डुगिया बीजेगी, लोग जब जुटेंगे और सब मिल के डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक सही आदमी चुना नहीं जा सकता। पार्टी के लेवल से चलने वाला नहीं है, बेकार है। तो धन्यवाद। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, पूरे देश में के साथ दरभंगा में भी हुआ, क्योंकि 22 एकड़ वक्फ किया हुआ ज़मीन को बेच देने का मामला है। कुछ बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो वक्फ की ज़मीन नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि उसके परदादा ने ही इसे वक्फ किया था, तो इसे कैसे बेचा जा रहा है? और बेचने वाले भी कुछ मुसलमान ही हैं और ख़रीदने वाले भी कुछ मुसलमान हैं, और जिसमें वक्फ के जो चेयरमैन हैं पूरी तरह खामोश हैं। उनसे हम बार बार पूछ रहे हैं कि आप आकर खुल कर बोलिए मीडिया के सामने कि वो वक्फ की ज़मीन है, और नहीं है तो ये भी बोलिए कि वक्फ की ज़मीन नहीं है। जी, जो खरीद रहे हैं वो मुसलमान नहीं, वो बेईमान है। जो खरीद रहे हैं वो मुसलमान नहीं खरीद रहे हैं, वो बेईमान खरीद रहे हैं। अल्लाह चाहेगा उनकी मौत जल्दी होगी। और ये भी बात बता दें, पीड़ित परिवार ने कहा जिन्होंने ज़मीन बेचा है उनके 3 दिन के रजिस्ट्री करने के 3 दिन के बाद मौत भी हो गई, तो निश्चित तौर पर अल्लाह भी उन्हें सज़ा ही दे रहा है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।